नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं श्रावस्ती, एक ऐसा खूबसूरत शहर जहां पर इस समय चल रहा आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल का संयुक्त प्रशिक्षण शिविर। और इस शिविर में शामली से पधारे शामली के शेर माननीय श्री राजकुमार आचार्य जी, अद्भुत और अप्रतिम व्यक्तित्व, इनके साथ रहने का मौका मिला हमें इस विद्यालय में। राजकुमार जी, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। सर, नाम तो मेरा राजकुमारी है। अब लोगों ने अपनी जो विधाएं हैं, जो हमारा नाम है, हमारी जो हमने प्रशिक्षण लिया है, जो हमने पढ़ा है, उसी के आधार पर कुछ लोग आचार्य बोलते हैं, कुछ शास्त्री बोलते हैं, तो कुछ डॉक्टर बोलते हैं, परंतु नाम तो नाम ही है। नाम एक राजकुमार है तो राजकुमारी है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा जो अभी मूल जो जनपद है वो मुजफ्फरनगर है, जबकि मैं अभी वर्तमान में आर्यवर्धन उत्तर प्रदेश में शामली का जिला संचालक हूँ। शामली के जिला संचालक है और इस समय श्रावस्ती में पधारे हुए हैं और यहाँ पर वीरांगनाओं को और आर्य वीर दल को सेवा दे रहे हैं। कैसा लगता है आपको ये सेवा देके? कहते हैं सेवा की जो अनूठी भक्ति जगी है आपके अंदर। कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर आर्यवर्धन दल का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा कार्य। और सेवा कार्य एक विशेष, जैसे गूंगा व्यक्ति किसी विशेष फल का या मीठे का कोई स्वाद नहीं बता पाता, तो उसी प्रकार से सेवा करने में क्या आनंद आता है उसका मैं अपने शब्दों में कोई वर्णन ही नहीं कर पाऊंगा। ये तो हो गई सेवा की बात हो गई। दूसरी बात थी संस्कृति की। हम लोग संस्कृति की, संस्कार की जो बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति प्राचीनतम संस्कृतियों में से आती है। संसार की अगर हम लोग प्रमाण की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर बात प्रमाणित होनी चाहिए। प्रमाण जिसके पास में है तो वो कोर्ट भी उसको मान्य करता है। ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और हम लोग वेदों के अनुयायी हैं, वेदों को हम मानने वाले हैं। इसी आधार पर हम लोग कह भी सकते हैं कि हमारा लिखित प्रमाण संसार में सबसे प्राचीनतम जो हमारा सत्य सनातन वेद धर्म है, तो हम लोग उस संस्कृति में रहते हैं। कहते हैं पहले भारत वेदों का देश कहा जाता था, है कि नहीं जी। और वेद माता कहा जाता था जी। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। वेदों का अगर हम देश कहें भारत को, क्योंकि संसार के आदि में जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह वेदों का ज्ञान है, जिसमें संसार के जितने भी प्रकृति से जो तत्व है, शून्य से जिसको हम कह सकते हैं, जो शून्य से भी जो नगण्य सबसे नीचे की गिनती जहाँ से प्रारंभ होती है, वेदों में वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। और संसार का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमारे वेदों के अंदर निहित ना हो, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो जलयान है, चाहे वो वायुयान है। ऐसी कोई संसार का ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो हमारे वेदों में उपस्थित ना हो। वेदों से ही आज अगर हम लोग चिकित्साएं कर रहे हैं, विदेशी लोग यहाँ पर आकर के उसको सीख करके गए, उन्होंने सीख करके अपने देशों में इसी विद्याओं का प्रचार प्रसार किया है, यहीं से सीख करके गए हैं। जब तक लोगों को कपड़े पहनने तक का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ से सीख करके कपड़ा कैसे बनता है, कैसे पहना जाता है, तो यहाँ से सीख करके वो लोग गए और अपने देशों में उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो सबसे बड़ी खूबी वेद की, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, कल्चर जो भी है जी, और अद्भुत और अप्रतिम है। आप बहुत ही प्रकार विद्वान हैं, शिक्षक हैं, वीरता और ये जो व्यायाम का अच्छा ज्ञान देते हैं बच्चों को। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और एक हफ्ते में ऐसा ट्रेंड किए बच्चों को, मैं तो देखा कि दंग रह गया, एक से एक व्यायाम, एक से एक। कहते हैं ना कि जहाँ शस्त्र नहीं होते वहाँ शास्त्र होते और पछताते हैं। और ये युग में भी तभी सफलता मिलती है जब पैरे पर धनुधर राम खड़े होते हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए अगर हम
आर्य समाज का जो युवा, जिसको हम कह सकते हैं आर्यवीर दल, ये युवा पुत्र आर्य समाज का है। और आर्य समाज का युवा पुत्र वेदों का जो ज्ञान है, जो वेदों की विधाएं हैं, जो विद्याएं हैं, उसको प्राचीनतम जो विद्याएं थी उनका आदोहन रूपांतरण करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे भीष्म जैसे बलशाली, हनुमान जैसे बलशाली हमारी जो वीरांगनाएं हैं वो झांसी की रानी के सदृश एक अप्रतिम तेज को लेकर के आगे बढ़े, अपनी रक्षा के साथ साथ में वो समाज की रक्षा कर सके। क्योंकि बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने या ऐसा कोई विशेष यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं कर पाऊंगा, वो शब्द मैं कह ही नहीं पाऊंगा जिससे मैं इस संस्कृति का जो विस्तार है वो कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ पर नारी को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है वेदों में कि कहते हैं कि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और नारी ही कहता है कि माता निर्माता होती है, माँ निर्माण करने वाली होती है। माँ ने चाहा तो राम को राम बना के रख दिया, माँ ने चाहा तो उस शिवाजी को बना के शिव से जैसा समान तेजस्वी बना दिया। उस माँ ने ही चाहा है तो महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को पैदा किया है। अगर वो ये माँ ही संस्कारी नहीं होगी तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि आगे जो हमारे संतान है वो संस्कारी हो पाए। तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, गर चाहते राम को लाना तो कौशल्या को लाओ पहले, गर चाहते यहाँ पर कृष्ण को देव की तो बनाऊं पहले, ये भाग्य विधाता है इसीलिए तो जग में ऊंचा माँ का नाता है, संसार की निर्माता ये माताएं हैं। क्या बात बोले। तो दर्शकों देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात बताई राजकुमार जी ने। राजकुमार जी अंतिम प्रश्न आपसे है जी, इस अवधपुरी चलो क्या कहना चाहेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ शिविर लगता है या जो भी कार्यक्रम होता है क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग पहले से ही, ये आज की बात नहीं है, हम लोग तो पहले से ही प्रचार प्रसार का माध्यम ढूंढते हैं। क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी बात को कहने का, जो प्रसारित करना है, जो फैलाव उसका करना है वो नहीं कर पाएंगे। और ये अवधपुरी चैनल वास्तव में जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एक नाव है जो इस संसार रूपी सागर को पार करने में, आर्य समाज को आगे बढ़ाने में पूरा अपना दिन रात निसंकोच कठोर परिश्रम जो कर रही है। तो मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप जैसे विद्वान, आप जैसे व्यक्ति जो समाज के साथ में कंधों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो इसी प्रकार से अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करते जाएं। और यह चैनल दिन रात इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति को प्रसारित करता जाए। यह अपने उच्चतम जैसे अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही समाज में प्रचार और प्रसार करने का जो ये माध्यम अवधपुरी चैनल है, तो इसी प्रकार से यह सूर्य रूपी तेज बन करके सभी को प्रकाशित करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों देख सकते हैं बहुत ही ऊंचे विचार इनके, और चूंकि जुड़े हुए हैं आर्य वीर दल, आर्य वीरांगना दल और आर्य समाज से, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और दो शब्द आपके लिए, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि चाँद भी रोशनी मांगे आपसे। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने।